नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं सनाउल्लाह शन्नी। आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं जो अपने आप में ही कुछ लोग वैसे नज़रों में गिरती चली जा रही है। उस कौम की बात करना चाह रहे हैं जो कौम कुछ लोगों की वजह से सारी कौम रुसवा हो रही है। एक गरीब परिवार का 26 वर्षीय बाबर, कुशीनगर निवासी, जिसकी इस बात को हत्या कर दी जाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था, उसकी पीट पीट कर लिंचिंग कर दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जब बाबर को मारने वाले ही उसी समुदाय के लोग थे। आखिर में उसका जुर्म क्या था? बाबर का उसका जुर्म तो यही था ना कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर था या वोटर था, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर काम कर रहा था। आश्चर्य तो तब हुआ कि इतनी बड़ी लिंचिंग हो गई और हमारे देश के उलमा और वो राजनेता जो मुसलमानों के वोट के ठेकेदार हैं और जारी करने वाले, फतवा जारी करने वाले मौलवियों ने एक बार भी उस हत्या की, बाबर की हत्या की मजम्मत नहीं की। कोई भी राजनेता उसके दरवाजे क्यों नहीं गया? क्या वो मुसलमान नहीं था? क्या वो भाजपा में जाने के बाद या भाजपा का समर्थक होना गुनाह है? इस तरह के ढेरों सवाल हैं। एक वही अखलाक की हत्या होती है, किसी कारणवश अखलाक की हत्या होती है, पूरे देश में हो हल्ला मचता है। तमाम राजनेता, मौलाना, मौलवी सब अपने अपने भाषणों में अखलाक की हत्या का जिक्र करते हैं, लेकिन बाबर की हत्या का जिक्र कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक ने जाकर उसको कांधा दिया और उसके एक बूढ़ी माँ और एक 4 साल का बच्चा, 2 बच्चे उसके हैं, जो छोड़ के चली गई विधवा पत्नी, उसका सहारा कौन बनेगा? कोई तंजीमें आई आगे? किसी तंजीमों ने हाथ बढ़ाया उसकी मदद के लिए? ये सवाल है। ये बता रहा हूँ इसलिए नहीं बढ़ाया क्यों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता था। हमने भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े 10 साल हो गया है लगभग। और पिछले 19 से लेके अब भी, इस बार भी मैं प्रचार करने गया था तो बार बार यही कह रहा था कि जब कोई भी सरकार हो, जब भेदभाव आपके साथ नहीं कर रही है तो आपको दिक्कत क्या है? अनेक लोगों को समझाने की कोशिश किया, बहुत से लोगों को ये बात समझ में भी आई। उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार बिना भेदभाव के सारी योजनाओं में लाभ मिल रही है। अगर महंगाई बढ़ी है तो सबके लिए बढ़ी है और सुविधाएं मिल रही हैं, सबको बराबर से मिल रही हैं। ऐसी सरकारों को होना अति आवश्यक है, क्योंकि इस तरह की सरकारें नहीं रहेंगी तो हमारा देश उन्नति नहीं कर पाएगा। इसको एक्सेप्ट किया और सबसे ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इनके खिलाफ, अपने शौहर, अपने घर वालों के खिलाफ जाके भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। इसलिए वोट किया है कि सुशासन की सरकार थी, खाद्यान्न योजना का पूरा लाभ मिल रहा था और बराबर से हिस्सेदारी मिल रही थी। किसी तरह की उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं चल रही थी। लेकिन आपके समाज, किस तरह का समाज पैदा करना चाहते हो? ये किस तरह का माशरा खड़ा करना चाहते हो आप? आपको मालूम वो चंद लोग क्या कर रहे हैं? अगर आप उनकी मजम्मत नहीं करेंगे, उनका विरोध नहीं करेंगे, आपको इतना नीचे गिरा देंगे कि आपको उठने में सदियों लग जाएंगे, आपको खड़े होने में सदियों लग जाएंगे। आपका चेहरा, आपका फेस इतना बदनाम कर देंगे कि लोगों को नफरत हो जाएगी।
एक दिन ऐसा आएगा कि समाज आपको बहिष्कार करना चालू कर देगा। चुप रहिए, सब्र में फायदा है, लेकिन सब्र सब जगह नहीं किया जाता है। सब्र तो वहाँ भी नहीं किया जाता है जहाँ पे हत्या हो रही हो। अरे कम से कम इतने बड़े बड़े चुनाव भर में सभी ने दावा किया था मुसलमान वोटों का, मुसलमानों की तरफ तमाम लोगों ने पासा फेंके थे, कौन क्यों नहीं गया, उसकी मदद क्यों नहीं की गई? वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फ़ोन करके उसकी माँ को दिलासा दिया। क्यों? सारी तंजीमें ख़त्म हो गई हैं, सारे उलमा ख़त्म हो गए, सारे राजनेता ख़त्म हो गए देश के, कि चुनाव में वोट लेने के लिए आए थे। नहीं मेरे भाई, अभी भी वक्त है। और इस भारत देश में जहाँ आपके पुरखों ने इसको सरजमी चुना था, जिनको मुस्लिम कंट्री चाहिए थी वो तो चले गए पाकिस्तान, लेकिन आपके हमारे बाप दादाओं ने इस धरती को इसलिए चुना था कि सर्व समाज के लोग यहाँ रहेंगे, ताकि सब मेल जोल के हिसाब से रहा जाएगा, सबकी धर्मों का सम्मान होगा, सबकी इज्जत होगी, सबको बराबर से एक नज़र से देखा जाएगा। फिर आप इस तरह से किस तरह का माशरा बनाना चाहते हैं? मेरे भाई, आंखें खोले, आगे आए और इस तरह की समाज में हो रही कुरीतियों को रोकें। ये इस तरह के लोगों को रोका जाए, इनका सामाजिक बहिष्कार करने की ज़रूरत है। हमें संवैधानिक अधिकार दिया गया है, हम किसी भी दल को मान सकते हैं, किसी के दल का सपोर्ट कर सकते हैं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। हम जिसको चाहें उसको वोट दें, लेकिन इस तरह का और जिस तरह के मामले आ रहे हैं, नौबस्ता, यही कानपुर के नौबस्ता जूही लाल कॉलोनी का मामला है, शकील अहमद को प्रताड़ित किया गया, जिसका अपराध पंजीकृत है थाने में। गाजीपुर का इसी तरह के 2 मामले हैं, जहां हमारे मंडल अध्यक्ष को लगातार परेशान किया जा रहा है, उसका भी अपराध पंजीकृत कराया गया है। इस तरह से लगभग पूरे प्रदेश भर में लगभग 2 से 2,500 मामले हैं, जो मुस्लिम समाज, मुसलमानों के सिर्फ इस बात को लेके कि भाजपा का समर्थक क्यों है। मुझे भी कहा गया, मुझे भी बहुत कुछ कहा गया, चुनाव के पहले कि 10 तारीख के बाद खदेड़ा होगा, तुम्हारे साथ ये दिक्कत होगी, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कायम कराया जाएगा, तुमको जेल भेजा जाएगा। मुझे भी कहा गया, मैं भी उसी राह पे चल रहा था, लेकिन अगर हम ना संभले ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये जिस तरह का माशरा आप खड़ा कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और सबसे बेहतर तो ये है, जब रब ने कहा है कि गरीब मजलूमों के साथ खड़े हो, तो आप उसकी हत्या कर देते हैं। मेरे भाई, मेरे अजीज, आंखें खोलिए, ऊपर आइए, अपने बच्चों को आगे ले जाइए, इस तरह के माशरे का विरोध करिए। कोई कहीं जाए, कहीं किसी से राजनीति करे, आप कभी एक बात सोचिए क्या कि आपके विरोध करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है? आपने कभी अपने आप पे चिंतन किया है? अपने आप के अंदर सोचा है कि हम विरोध करते चले आए, हमारा विरोध में फ़ायदा है कि साथ चलने में फ़ायदा है? जब सरकार आपका विरोध नहीं कर रही है, सरकार आपके साथ भेदभाव नहीं कर रही है, आपको सबके साथ, सबके विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, सारी योजनाओं में आपकी बराबर की हिस्सेदारी आपको मिल रही है, आपको अपने धर्म मानने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, आपको हर तरह से सुख सुविधाएं मिल रही हैं, कहीं अगर कुछ कुरीतियां हैं तो सरकार उसको रोक रही है, तो आपकी भलाई के लिए रोक रही है, न कि आपके विरोध के लिए रोक रही है। कभी उसके बारे में पॉजिटिव सोच के तो देखिए
अब आप ये कहिए कि मुख्यमंत्री जिस समाज का होगा उसको तो बिलोंग करेगा ही, आपके समाज का होगा तो आपका बिलोंग करेगा, उनके समाज का वो बिलोंग करेगा, सिख समाज का होगा सिख समाज का बिलोंग करेगा। लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ को देख के आप अपना पैतरा बदल ले, ये तो गलत है। मैं कहीं पढ़ रहा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जब भारत की सरजमी पे कदम रखा तो उन्होंने किसी हंटर से मुस्लिम किसी को नहीं बनाया था। उनके अंदर इस्लाम था, उनके किरदार था, उस किरदार के बिहार पे लोग जब निकलते थे तो मुस्लिम हो जाए, मुसलमान हो जाया करते थे। देख के एक किरदार पैदा करिए। अपना आइडियल आप किसी अपराधी क्यों बनाते हैं? क्यों नहीं सर सैयद को बनाते हैं? क्यों नहीं वीर अब्दुल हमीद को बनाते हैं अपना आइडियल? क्यों नहीं अब्दुल कलाम को बनाते हैं? खान गफ्फार खान को क्यों नहीं बनाते हैं? ऐसे लोगों को आइडियल बनाने की ज़रूरत है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को अपना आइडियल बनाते हैं। वो उसने अपराध किया है तो सज़ा हम भुगतेंगे। जो अपराध करेगा वही सज़ा भुगतेगा। हमेशा अपना आइडियल सर सैयद अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऐसे हज़ारों लोग हैं जो देश में है, उनको आइडियल अपना बनाइए, न कि किसी अपराधी को बनाइए। हम लोग अपने अपराधी को अपना आइडियल आप जब बनाते हैं तो ही समस्या खड़ी होती है। मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ गया गुजरा नहीं है। जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, आप भाजपा कार्यकर्ता नहीं, पहले तो मुसलमान हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो बाद में है। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? और इस तरह के लोगों को मजम्मत करिए, और विरोध उस जगह किया जाता है जहाँ पे जायज़ हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।